पॉइंट नंबर 1, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाती है। पॉइंट नंबर 2, चीनी एक द्रव्य है, दूध शुद्ध द्रव्य नहीं है। पॉइंट नंबर 3, पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो द्रव्य कहलाता है। पॉइंट नंबर 4, पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है जिसे अंतराअणुक आकर्षण बल कहते हैं। पॉइंट नंबर 5, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतराअणुक स्थान कहते हैं। पॉइंट नंबर 6, ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि होता है। नंबर 7, हमारे शरीर में लगभग 70% जल ही है। जल एवं गंधक इन तीनों अवस्थाओं में पाया है। पॉइंट नंबर 8, किसी ठोस पदार्थ को ठंडा करने पर उसके कणों की ऊर्जा घटती है। ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपात कहलाता है। पॉइंट नंबर 9, यदि कॉपर और जिंक के दो टुकड़ों को परस्पर सटाकर बांध दिया जाए तो कुछ वर्षों के पश्चात दोनों टुकड़े सट जाते हैं। पॉइंट नंबर 10, ठोस के कणों के विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। पॉइंट नंबर 11, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। पॉइंट नंबर 12, किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। पॉइंट नंबर 30, घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। पॉइंट नंबर 14, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं और यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना कहलाती है। पॉइंट नंबर 50, भींगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूख जाता है जबकि आर्द्र वायु में सूखने के लिए यह अधिक समय लेता है। पॉइंट नंबर 60, जलवाष्प का संघनन निम्न ताप वाली ठंडी सतह पर होता है। पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। पॉइंट नंबर 70, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। पॉइंट नंबर 18, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है उसे हम उस ठोस पदार्थ का द्रव्यमाप कहते हैं। पॉइंट नंबर 90, वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायु का दाब 1 वायुमंडल कहलाता है। दाब की इकाई पास्कल कहलाती है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल। पॉइंट नंबर 20, वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 kg को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पॉइंट नंबर 21, वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके द्रव्यमाप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पॉइंट नंबर 21, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। पॉइंट नंबर 22, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है संघनन या द्रवीकरण कहलाती है।
पॉइंट नंबर 23, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है द्रव का हिमांक कहलाता है और यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाती है। पॉइंट नंबर 24, उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप शरीर में अधिक जलन पैदा करता है। पॉइंट नंबर 25, जल के गैसीय रूप को वाष्प कहा जाता है। इसके विपरीत हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि कमरे के ताप पर गैस के रूप में रहती है। इन्हें प्रत्येक गैस कहलाती है, वाष्प नहीं। पॉइंट नंबर 26, पदार्थ के चौथे अवस्था प्लाज्मा अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। पॉइंट नंबर 27, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब बनाने के निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या कुछ अन्य गैसें भरी रहती है। पॉइंट नंबर 28, पदार्थ की पंचम अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाती है।